हाउ टू वेरीफाई स्नेल्स लॉ, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम वेव थ्योरी। वेव थ्योरी से जो है वेव थ्योरी से मुझे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वेरीफाई करना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तब था जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। लाइट गोज फ्रॉम मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर। ये मुझे प्रूव करना है रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किससे? वेव थ्योरी से। वेव थ्योरी से मुझे प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करना है? लेट अस डू इट। सपोज दैट दिस इज ए डेंसर मीडियम, सपोज दैट दिस इज ए डेंसर मीडियम। ये एक डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम क्या होता है बेटा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। और रेयर मीडियम क्या होता है? जिसका डेंसर के कंपैरिजन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसको बोलते हैं रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। और दूसरा ये ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास इज 1.5, इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब रे नहीं, हमने रे से नहीं करना है, वेव से करना है। तो पहले तो चलो सपोज कर लेते हैं कि ये रे स्ट्राइक कर रही है। दिस इज ए रे, दिस इज ए रे, ये रे स्ट्राइक कर रही है इंटरफेस पे। इंटरफेस क्या है? ए बी। ये एक्स वाई इंटरफेस जो सेपरेट कर रहा है डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम। तो ये इंसिडेंट रे है। अब इंसिडेंट रे हमने रे ऑप्टिक्स से नहीं करना, हमने इसको वेव थ्योरी से वेरीफाई करना है। तो रे के परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट है इस तरह से, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट। तो इस तरह से स्ट्राइक किया इस तरह से, और ये यहाँ पे स्ट्राइक किया। दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है ए बी मान लेते हैं। लेट अस सपोज दैट ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो पहले ये रे थी, ये रे है, एरो लगा के लगाया पता रे है, और ये बन गया नॉर्मल, ये नॉर्मल। तो ये एंगल आई, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसका ये वाला पार्ट अभी इस सरफेस को टच नहीं किया, ये वाला कर गया। तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। अब रे का स्पीड जो है, स्पीड v1 है, स्पीड ऑफ रे इज v1। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक डेफिनेशन ये दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट in rarer medium, speed of light in rarer divided by speed of light in denser, speed of light in denser medium, denser। तो यहाँ v1 है, तो mu is equal to v1 by v2। और म्यू को कैसे लिखेंगे? मीडियम नंबर 1, ये मीडियम नंबर 2, जिसमें लाइट जा रही है उसको 2 यहाँ लिखते हैं, जिससे आ रही है उसको यहाँ लिखते हैं। इट इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, ऐसे लिखेंगे। इट इज इक्वल टू v1 बाई v2, v1 बाई v2। तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। रेयर मीडियम में v1 है स्पीड, डेंसर में लाइट जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। सिंपल। दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब ये इंसिडेंट रे और इसके बीच का एंगल है, तो वेव फ्रंट का एंगल सरफेस के साथ बनाना है आई, इंसिडेंट एंगल। अब जो है एक रे जब डेंसर से मीडियम रेयर की तरफ जाती है, रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ जो है बेंड करती है, इसका स्पीड डिक्रीज हो जाता है, तो ये बेंड करेगी यहाँ टुवर्ड द नॉर्मल। दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे, और ये भी रिफ्रैक्टेड रे है। दिस इज ऑल्सो द रिफ्रैक्टेड रे, ये
ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ए बी को मैं लिखता हूं ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर आएगा वेव फ्रंट, ये परपेंडिकुलर हो गया वेव फ्रंट, और इसको यहाँ पे देखूं मैं, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये reflected wave front. I will suppose that this is a C or D. CD reflected wave front. CD is reflected wave front or reflected wave front. Reflected ray और normal, refracted ray और ये incident ray, reflected R एंगल बना रहे हैं तो ये एंगल भी R बन रहा है, ये एंगल भी R बन रहा है। अब मुझे निकालना है यहाँ से स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ किस तरह से, अब लाइट है यहाँ से रेयर से डेंसर में गई, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल और इसका स्पीड भी कम हो गया, सपोज दैट स्पीड इज v2 सच दैट v2 इज लेस देन v1, v2 इज लेस देन v1। अब जैसे अब ये वेव फ्रंट देखिए, ये जो वेव फ्रंट है ए बी, इसका बी पार्ट टच कर गया लेकिन ए पार्ट नहीं गया। ए पार्ट जैसे ही सरफेस पे सी पॉइंट पे पहुंचेगा वैसे ही बी पार्ट कहाँ पहुंच गएगा, डी पे पहुंचेगा। तो मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट टू गो फ्रॉम ए टू सी, द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट टू गो फ्रॉम ए टू सी, टाइम जो है टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट टू गो फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट, ये वाला टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट टू गो फ्रॉम बी टू डी, बी टू बी। अब टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम आ गया डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितनी है, AC बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस AC बाय वेलोसिटी कितना है v1 इज इक्वल टू BD, डिस्टेंस BD ट्रेवल किया डेंसर मीडियम में, BD बाय वेलोसिटी v2। अब जो है AC डिवाइड बाय BD इज इक्वल टू v1 बाई v2, v1 by v2 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1। अब मुझे AC निकालना है और BD, AC मुझे इस ट्रायंगल से मिल जाएगा और BD मुझे इस ट्रायंगल से मिल जाएगा। तो फॉर AC कैसे निकाल लेंगे, साइन निकालता हूँ, साइन एंगल निकालते हैं, साइन I और साइन R। साइन एंगल अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। तो साइन I कितना बनेगा, इस ट्रायंगल से साइन I इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया AC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज BC। तो AC कितना आ गया, AC मुझे चाहिए AC और BD, तो AC आ गया BC साइन I, AC का वैल्यू आ गया। अब मुझे साइन R की वैल्यू चाहिए, साइन R मुझे इस ट्रायंगल से मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया BD, हाइपोटेन्यूज हो गया BC। तो BD का जो वैल्यू आएगा इट इज इक्वल टू BC साइन R। ये दोनों वैल्यूज जो है AC और BD का हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो AC का वैल्यू आया, AC का BC साइन I और ये आया BC साइन R BD का, इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इससे ये कट गया और मेरे पास बचा साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। दिस इज स्नेल्स लॉ, hence laws of refraction is verified, laws of refraction is verified।